प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कमेंट करके बताओ भाई एक बार सभी प्यारे दोस्त, क्या मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बढ़िया तरीके से सुन पा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि मेरे प्यारे दोस्त कैसी चल रही है पढ़ाई, ये भी बताते रहना, क्योंकि जो क्लासें होती जा रही हैं ना, जो क्लासें होती जा रही हैं उन क्लासों का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उनको एक बार पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो। ऐसा ना हो कि कहीं भूल ही जाएं, आगे का पढ़ते जाएं पीछे का भूलते जाएं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक मैंने चुना है। हालांकि मैं इसका अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं तो हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं बनता है, एसएससीजीडी में हर एक शिफ्ट में नहीं बनता है, पर कुछ शिफ्टों में बनता है। अब मानकर चलो, मैं तो इतनी भी बात कह दूं कि लगभग अगर जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 10 शिफ्ट हुई, एक नॉर्मल सी बात करता हूं, जैसे 10 शिफ्ट हैं और 10 शिफ्ट में से एक शिफ्ट में बना, लेकिन वो शिफ्ट आपकी हो ये क्या पता है। मानकर चलो 10 शिफ्ट हैं और 10 शिफ्ट में से किसी एक में बन गया क्वेश्चन, पर 10 शिफ्ट में से वो एक शिफ्ट आपकी ही हुई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मेरे प्यारे दोस्त बेहतरीन तरीके से इसे पढ़ना है। सर आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत अब ठीक है, मतलब वीकनेस थोड़ी सी महसूस कर रहा हूं, पर तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। एक चीज बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे। सर एक बात बोलूं, आई लव यू सर। अरे वाह, लव यू टू। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। अब सेशन पर चलें गुड्डा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लॉक अर्थात घड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे इसे समझेंगे, कैसे यहां से क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम पढ़ रहे होंगे। जैसे सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जो घड़ी होती है उसमें कितनी सुइयां होती हैं। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट करके बता दो कितनी सुइयां होती हैं घड़ी में। तो आप लोग कहेंगे भैया घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। सही बात है। कहने का मतलब हुआ कि सब जानकारी हमें हो कि हाँ भाई कैसे सवाल बनेंगे क्या, तो एकदम बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। जैसे हर एक टॉपिक हम पढ़ते हैं तुम्हारी समझ में सब कुछ आएगा, ये प्योर बात है एकदम। कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लेना तुम कि भैया ये हमारी समझ में नहीं आया है। सही है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि 3 सुइयां होती हैं। एक सुई होती है मिनट की सुई, क्या कहेंगे? तो हम एक सुई को कहेंगे मिनट की सुई, अर्थात मिनट हैंड। जो मिनट की सुई होती है ना मेरे भाई, जो मिनट की सुई होती है इसे इंग्लिश में मिनट हैंड के नाम से जानते हैं। मिनट हैंड के नाम से जानते हैं, मिनट हैंड। और मेरे प्यारे वीर दूसरी सुई की बात करते हैं तो दूसरी सुई होती है घंटे की सुई। क्या बोलेंगे? घंटे की सुई। जैसे आवर हैंड बोल दिया जाएगा, फिर क्या बोल दिया जाएगा? आवर हैंड बोल दिया जाएगा। और एक सुई होती है सेकंड की सुई। कौन सी? सेकंड की सुई। बड़ी नटखट सी, चलती ही रहती है, इंतजार ही नहीं करती है। इसे हम सेकंड हैंड बोलेंगे। ना चाहिए मुझको तेरी सेकंड हैंड। है भाई, पूरी करो इस लाइन को, इस वाली को पूरी करो कि कितने कितने डिग्री का कोण बनेगा। सही है। तो क्या बोलेंगे? हमने कहा 3 सुइयां, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई। मेरे प्यारे वीर मुझे एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करना। मैं ये पूछने की कोशिश करूंगा आपसे कि जो मिनट की सुई है, जो घंटे की सुई है और जो सेकंड की सुई है, गौर से सुनना। अगर मानकर चलो कि ये मिनट की सुई है, यहां पर 12 नंबर है, यहां पर 6, यहां 3, यहां 9 और ये है मिनट की सुई, ऐसी तो होती है। आप सभी मेरे प्यारे वीर मुझे कमेंट में बताओ कि जो मिनट की सुई होती है ना, वो
अब जैसे 12 नंबर पे है, तो यहां से जब चलेगी तो चलती हुई जैसे ही दोबारा से 12 पर आएगी, ध्यान से सुनना, जैसे ही ये चलती हुई दोबारा से 12 पर आ जाएगी तो मेरे प्यारे वीर मैं क्या बोल दूंगा, इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मानकर चलो कि ये मिनट की सुई है, आपको मिनट की सुई कहां दिखाई दे रही है, अभी 12 पर। मिनट की सुई आपको 12 पर दिखाई दे रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मिनट की सुई यहां से चलना शुरू करेगी और पूरा एक चक्कर ये कब लगा लेगी, जब दोबारा से 12 पर आ जाएगी। अभी घड़ी में कितने बजे हैं, 7। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने इसे आगे भेज दिया, मैंने कहा जा चक्कर लगा के आ। तो जैसे ही ये चक्कर लगा के आई तो ये अब दोबारा से 12 पर आ गई। इसका मतलब इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। और जो ये एक चक्कर पूरा किया है दोस्त, ये बताओ कि एक चक्कर के बाद ये कितने बज गए, अब 8 बज गए। जब 7 बज रहे थे जब इसने चलना शुरू किया, अब 8 बज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, सही है ना। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है। सर मैं आपकी क्लास कभी लाइक नहीं करता है, मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी है भाई मुझको ये तेरी बेवफाई मार डालेगी। बेटा लाइक वाइक कर दिया करो, हालांकि यहां तो होती ही नहीं है एप्लीकेशन पे, यूट्यूब वगैरह पे कभी देखे करो तो कर दिया करो, वरना कि लाइक नहीं करता। इतनी बेवफा, इतना धोखा, यारो रब से दुआ करो मैं इसको भूल जाऊं। तो मैंने घड़ी कहां गई, ऐसे मैंने कहा अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, तो इसने एक चक्कर पूरा कर लिया। पकड़ो बिल्लू इसे। अब मुझे ये बताओ किसने जो ये एक चक्कर पूरा किया है, ये कितनी देर में किया, 1 घंटे में ही तो किया है। 1 घंटे में पूरा किया है, 1 आवर में पूरा किया है। ये पूरा चक्कर कितने डिग्री का होता है साथी, 360 डिग्री का होता है। पूरा चक्कर होता है 360 डिग्री का। भाई 360 डिग्री का ही तो होता है कोई भी सर्कल, तुम खूब जानो यह बात है। तो मैंने क्या कहा भाई, 1 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री हो गई। 1 घंटे की वैल्यू 360 डिग्री हो गई। मैंने कहा यार 1 घंटे की वैल्यू 360 हो गई, ऐसे भी तो हो सका है कि 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं, क्या कोई दिक्कत आ रही है। लाओ भाई घड़ी दो। मैंने कहा 1 घंटे की वैल्यू बोलूं, 1 घंटे की वैल्यू बोलूं 360 या 60 मिनट की वैल्यू बोलूं 360, तो ये तो एक ही बात हुई। 60 मिनट की वैल्यू 360 डिग्री है। जब कोई चीज 1 में निकाली जाती है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। मैंने आप लोगों से बोला जब कोई चीज 1 मिनट में निकालनी है, ऐसा सोचो 60 मिनट की वैल्यू 360 है, तो 1 मिनट की कितनी होगी बताओ तो सही। ये 360 बटे 60 ना हो जाएगी, 360 बटे 60, 360 बटे 60, काट पीट मचा दो, 0 से 0 खत्म और 6 से 36, 6 बार खत्म। इसका अर्थ हुआ कि मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। लिखो इस पॉइंट को बढ़िया तरीके से, ऐसे लिख लो, मिनट की सुई की चाल, मिनट की सुई की चाल बराबर 6 डिग्री प्रति मिनट। और सुनो, ये पेपर में सीधा सीधा सवाल आ जावे, यूं कहे भैया मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चले कर है, तो हम बोलेंगे 6 डिग्री चले कर है यार। तो मिनट की सुई प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री चलती है। ये बात आपको बड़े ही लंबे समय तक ध्यान रखनी है, सही है। अब सुनो आगे की कहानी। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, सवाल यहां पे आ जाओ घंटे की सुई का। अब घंटे की सुई को देख के एक बात याद आती है, तेरी चाल मटकनी हो, तेरी चाल मटकनी दिखे शरम डोल, ओह रहन दे ओ ना रहन दूं। मेरे कहने का मतलब ये, इसकी चाल बड़ी मटकती मटकती सी है। जैसे मिनट की सुई बहुत तेज चलती है ना, सुपर फास्ट, सेकंड की तो सबसे भी तेज है, वो तो और भी सुपर फास्ट है।
और मेरे प्यारे साथी जो घंटे की सुई है वो मंदी मंदी चलती है। अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझो ना, ये घंटे की सुई कितने नंबर पे है अभी? 8 नंबर पे है। तो मुझे ये बताओ, घंटे की सुई 8 नंबर पे, अब ध्यान से देखना, मैं इसे घुमा रहा हूं दोबारा से, मैं सोच रहा हूं 8 पे आ जाइए, मैं सोच रहा हूं 8 पे आ जाए। ध्यान से देखिए, मैं इसे घुमाने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि दोबारा से काश 8 पर आ जाए। अब देखो ये घूम रही है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये घूम रही है। अब तो हमने कहा जैसे ही ये घूम रही है तो मेरे भाई, अभी घंटे की सुई 8 पे ना आई, अभी 2 पे आई है। अब देखियो, मेरी तो उंगली भी काम करना बंद कर देंगी। अब आ गई ये 4 पे, वाओ। अब आ गई ये 5 पे, अब आ गई 6 पे, अब आ गई 7, और लो भाई साहब तुम्हारा सपना पूरा हो गया, 8 पे आ गई। ये कैसे ना मान नहीं? अरे कैसे करके मानेगी? उरे उरे तेरी का हद ही रही है। सुनो, अब ओ आजा, अब ये 8 पे आ गई। तुम लोगों ने एक चीज देखी कि ये सुबह 8 बजे से मैंने घुमाई, रात के 8 बजे तक 8 पे आई। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से कही कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक पूरा एक चक्कर लगा रही है। बोलो हाँ या ना? तो कहने का मन क्या हुआ, भैया जी ये 12 घंटा चले कर, 12 घंटा, जब जाए के 360 डिग्री तय कर पावे, ये इसका इतना बुरा हाल है। 12 घंटा में 360 डिग्री वैल्यू पूरी कर पाती है। तो यूं बताओ, ध्यान से समझियो, मैंने तुमसे कही 12 घंटा में 360 चले, तो 1 घंटा में कितनी चलेगी? 360 बटे 12, अर्थात काट पीट मचाओ, 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। सही है, 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब गौर से सुनियो मेरे प्यारे वीर, जब 1 घंटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 60 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 60 मिनट की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी। जब 60 मिनट की वैल्यू 30 डिग्री है तो 1 मिनट की बताइयो, 1 मिनट की बताओ। तो हमने कहा 30 बटे 60 डिग्री। ये बताओ थम्स अप करके, ये तो सबको पता है ना, ये तो सबको पता है ना कि मेरे प्यारे साथी, ये तो सबको पता है ना कि जब कोई चीज 1 मिनट में निकालनी होती है तो ये 30 ऊपर आ जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। तो 30 बटे 60 हो जाएगा। 30 बटे 60 होगा तो बोलेंगे 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। नोट करो कॉपी में, घंटे की सुई 1 मिनट में केवल आधा डिग्री चलती है। जिस तरीके से मेरे प्यारे वीरो, जिस तरीके से मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक उसी प्रकार से घंटे की सुई 1 मिनट में मात्र आधा डिग्री चलती है। लिख लेना इस बात को, घंटे की सुई की चाल बराबर 1/2 डिग्री प्रति मिनट। अब बात करते हैं लास्ट में सेकंड की सुई की। इसे देखकर ख्याल आता है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मेरे प्यारे वीर ये 12 पर है, देखियो कितनी स्पीड से घूमती है। सेकंड की सुई देखियो एक बार, ये सेकंड की सुई कुछ इस तरीके से है। ये तो घड़ी बंद हो गई दिखे यार, यम काहे को, देखिए घड़ी ना चल रही है और सेकंड की सुई नहीं चल रही, क्या हुआ? चल रहने दे भाई बिल्लू, रहने दे, टांग दे उसे। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही समझो, ये 8 पर है। ध्यान सुन, या घड़ी यहां करके यहां टांग दिए, मेरा नाम मत लिए कि मैंने खराब करी है, वहां रख दिया चुपचाप, ठीक है? हाँ भाई चलो भाई, याद देखो, अब तुम भी मत बताइयो किसी को कभी, तुमने तो अब सुनी ली है, यो मत बताइयो कि ये घड़ी मैंने खराब करी है। ये बातें यहीं कहीं खत्म कर दो, यो कि घड़ी हमने तो ये उदाहरण ही ना दिए क्लास में। चलो लो, या चुपचाप रख दो यहीं, और कोई जरूरत नहीं, जैसे कोई और आवे ना क्लास लेने के लिए तो वह को नाम लगा दियो, ठीक है? हाँ भाई, तो मैंने क्या बोला एक बार समझो थोड़ी सी चीज को।
जैसे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे ये सुई है, सही है ना, तो ये पूरे 1 मिनट में ही घूम जाए 360 डिग्री, ये बात हर व्यक्ति जानता है। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे, कैसे, हम बोलेंगे 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है ये, 1 मिनट में 360 डिग्री। तो इसे लिखेंगे एक बार की, जो मेरे प्यारे वीर, जो सेकंड की सुई है ना, वो 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही बेहतरीन बात है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को गौर से समझना। और सबसे पहली टाइप का वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथी कि एक घड़ी, लिखो सवाल को, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक घड़ी, सवाल है, एक घड़ी सुबह 11:15 बजे से 11:15 बजे से चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है, शुरू करती है, तथा चलना शुरू करती है, तथा 12 बजकर, ऐसे लिखो, दोपहर, तथा दोपहर 12 बजकर 5 मिनट तक चलती है, 5 मिनट तक चलती है। तो 5 मिनट तक चलती है, तो ध्यान से देखना। तो मैंने कहा, तो पहला क्वेश्चन, तो इस समय के दौरान, इस समय के दौरान, इस समय के दौरान, पहला सवाल है, ऐसे लिखो, डायरेक्ट लिख दो, घंटे की सुई, एक ही बता दो, घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी, घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। मेरे प्यारे वीर, इस प्रश्न का आंसर बताने की कोशिश करना, क्या आंसर हो सकता है? ध्यान से समझना, अब सवाल को बढ़िया तरीके से समझो। इसने कहा है घंटे की सुई इतने समय के दौरान कितने डिग्री चलेगी। तो देखो भाई, सवाल में कुछ है नहीं खास, बड़े ही आराम से समझते हुए चलना है। घड़ी ने शुरुआत कब करी, वहां से शुरू करेंगे, सही है। घड़ी ने शुरुआत कब करी, तो हमने कहा 11:15 से करी। 11:15 सुबह बोली है, तो इसका मतलब AM हो जाएगा। 11:15, इसका अर्थ क्या हो गया, AM हो गया, सही है ना। चलो, अब यहां से सवाल चलना शुरू होता है और दोपहर 12:05 तक चलता है। तो 12:05 तक चला, तो इसका मतलब क्या है, 12:05 का मतलब 12 PM हो गई। कितना समय, इतने समय के दौरान कितने डिग्री का कोण बना होगा। सवाल है करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, टोटल टाइम काउंट कर लो, कितना टाइम लगा होगा। कितना टाइम लगा है, एक बार टोटल काउंट करियो। तो मुझे एक बात बताओ, 11:15 से 12:15 होते तो 1 घंटा लगता, हाँ या ना। लेकिन ये 5 मिनट है, अर्थात 10 मिनट कम है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टोटल जो मिनट लगी हैं वो 50 मिनट लगी हैं। टोटल जो मिनट लगी हैं वो 50 मिनट लगी हैं। कितने साथियों का जवाब है कि हाँ जी 50 मिनट लगी हैं। मिनट आई, अभी आंसर नहीं आया, आंसर में तो डिग्री पूछा है। टोटल मिनट कितनी हो गई, बात आ रही है समझ में। तो मैंने कहा 11:15 से 12:05 तक 50 मिनट।
अब मुझे ये बताओ कि जो 50 मिनट निकल कर आई है तुम्हारी वैल्यू, तुमसे घंटे की सुई के बारे में पूछा है। मेरे प्यारे साथी, अभी पता चला था कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। जब 1 मिनट चलेगी तो केवल आधा डिग्री ही चल पाएगी। इसका अर्थ क्या है? 1 मिनट में आधा डिग्री, अर्थात जितनी मिनट है डिग्री उसका आधा है, क्योंकि 1 का आधा ही तो आधा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सीधी सी बात है, जब 1 मिनट की वैल्यू आधा डिग्री है तो 30 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी, 50 मिनट की, तो 50 मिनट की वैल्यू होगी 50 मिनट का भी आधा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे वीर 25 डिग्री। 25 डिग्री ही चल पाएगी केवल। अगर बात करता मिनट की सुई की, अगर ये यूं कह देता कि भाई मिनट की सुई की बात कर लो, तो मिनट की सुई में मेरे प्यारे साथी क्या बोलते? मैं आप लोगों से बोलता कि मिनट की सुई के लिए, ध्यान से सुनना, मिनट की सुई बोलता तो मेरे प्यारे गुड्डा 6 की गुणा करता, क्योंकि खुद से सोचो, जो मिनट की सुई है, देखो चेक करो, मिनट की सुई मैंने वहां पर लिख रखी है कि मिनट की सुई जो होती है वो 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में। अब सोचो, अगर मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, मुझे यह बताओ मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो यहां अगर इस सवाल में मिनट की सुई होती तो एक बात बताओ कितना समय था? एक बार चेक करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 50 मिनट थी। तो मिनट की सुई 1 मिनट में बोलो 6 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, जब 1 मिनट में 6 डिग्री तो फिर 50 मिनट में 300 डिग्री हो जाता। यह डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक बार सभी प्यारे साथी बोलेंगे आगे बढ़े। मेरे प्यारे वीर एक बार आगे बढ़ जाएं बहुत शानदार तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक बहुत ही प्यारी सी टाइप बनाएंगे, बहुत प्यारी सी टाइप बनाएंगे, कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न ये वो टाइप है जो अगर क्लॉक से क्वेश्चन आने की संभावना होगी तो उस संभावना में भी सबसे ज्यादा अगर किसी की वैल्यू होती है तो वो वैल्यू कोण पर आधारित प्रश्न की ही होती है। सही है, वो वैल्यू कोण पर आधारित प्रश्न की ही होती है। अब गौर से सुनना, मैंने आप लोगों से कहा एंगल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है। जैसे क्वेश्चन यहां पर क्या बनता है? क्वेश्चन यहां पर बनता है कि 7:30 बज रहे हैं, जैसे घड़ी में ऐसे सोचो, या जैसे मान के चलो 3:30 बजा दिए मैंने कहा 3:30 बजे हैं। सवाल कहता है 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच, 3:30 बजे दोनों सुइयों के, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक बार सवाल को ध्यान से समझना। घड़ी में 3:30 बजे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त एक बार बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये मेरे पास घड़ी है, सही है। अब सवाल पूछना क्या चाहता है, ये कोण वगैरह होता क्या है, क्या बीमारी है ये, क्यों क्वेश्चन आते हैं यहां से? ध्यान से देखियो, जैसे ये है 12 है, ये 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। घड़ी में 3:30 ऐसे ही तो बजेंगे जब घंटे की सुई तो 3 और 4 के बीच होगी, और मिनट की सुई कहां होगी? मिनट की सुई होगी सीधी 6 पर। मिनट की सुई कहां होगी? मिनट की सुई होगी भाई साहब 6 नंबर पर। तो घड़ी में 3:30 बज रहे होंगे, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर 3:30 बज रहे हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है?
यही तो क्वेश्चन है। एंगल की बात करूं तो मेरे प्यारे वीर, ये होता है एंगल, यही तो कोण होता है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन सकता है? मुझे एक चीज बताओ। इस सवाल को पहले मैं बेसिक से करा रहा हूं, पहले बेसिक से कराऊंगा, फिर ट्रिक से कराऊंगा, फिर सुपर ट्रिक से भी कराऊंगा। अब ऐसे बताइयो, यो देखियो, ये बताओ बेसिक यूं कहवे कि ये टोटल 360 डिग्री का सर्कल है, मानोगे कि नहीं? टोटल सर्कल है 360 डिग्री का। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग, एक कॉमन सेंस की बात बताना, बहुत छोटा सा स्टेप है, ऐसे समझने की कोशिश करना। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे साथी, मुझे यह बताओ, 3:30 ही तो बज रहे थे घड़ी में, जैसे 3:30 बज रहे हैं घड़ी में, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करना। 3:30 बजे हुए हैं, तो 3:30 घड़ी में बज गई है, यही तो बज रहे हैं 3:30। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि क्या तुमको 12 और 1 नंबर के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना? 1 और 2 के बीच में भी गैप दिख रहा होगा, 2 और 3 के बीच में भी दिख रहा होगा, 3 और 4, आपको हर एक नंबरों के बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा, आपको हर एक नंबरों के बीच में गैप दिखाई दे रहा होगा। मुझे ये बताओ कि मेरे प्यारे साथी, ये जितने भी गैप हैं, ये सभी के सभी गैप बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा हैं? मुझे ये बताओ, ये सभी गैप बराबर बराबर हैं या कम ज्यादा हैं? तो आप लोग कहोगे बराबर बराबर हैं। अगर ये सभी गैप बराबर बराबर हैं और टोटल वैल्यू 360 है, तो मुझे ये बताओ, ये टोटल जितने भी गैप हैं, अगर उतने से 360 में भाग दे दिया जाए, तो क्या एक गैप की वैल्यू निकलकर आ सकती है? दोस्त मुझे थम्स अप करके बताओ, आ सकती है कि नहीं? जैसे ये टोटल गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैप हैं, 12 गैप हैं। अगर 360 में 12 से भाग दे दूं तो क्या एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी? मेरे प्यारे साथी, क्या एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी? और वैसे भी एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री क्यों आई? ऐसे भी सोचो कि तुम्हारी नजर में एक गैप 5 मिनट का ही तो होता है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 5 6 30 डिग्री होगा, अर्थात एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री है। अब आंसर पर सोचना। अब मुझे एक बात बताओ कि जब एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री है, जब हमने कहा कि एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री है, तो मुझे ऐसे बताओ कि यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, तो मेरे प्यारे साथी यहां पर मुझे यह आंसर निकालना है। तो मुझे आप लोग इतनी सी बात बता दो कि अगर ये वैल्यू मुझे निकालनी है, इन दोनों की दूरी, तो ये बताओ कि यहां पर 6 और 5 के बीच में, मुझे ये बताओ कि 6 और 5 के बीच में, भाई यही तो 3:30 बजेंगे, तो 6 और 5 के बीच में जो गैप है, ये 30 डिग्री का है कि नहीं है? 30 डिग्री हो गया। यहां पर 5 और 4 के बीच का गैप भी 30 डिग्री का हो गया, और 3 और 4 के बीच का 30 का नहीं होगा, क्योंकि ये सुई 3 और 4 के लगभग लगभग बीच में है, तो ये आधा ही बनेगा, अर्थात 15 डिग्री का बनेगा। तो कहने का मतलब क्या आया? कहने का मतलब क्या आया मेरे प्यारे साथी? ये 30 और ये 30 और ये 15, तो टोटल 75 डिग्री हो गया, टोटल 75 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है? चलो, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हुआ कि 75 डिग्री वैल्यू बनकर आई। तो मेरे प्यारे साथी कैसे आई? भाई ये 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, और लास्ट में ये कितनी मेरे प्यारे साथी? लास्ट में ये वैल्यू कितनी? 3 और 4 के बीच जो वैल्यू है वो 15 डिग्री। तो 30 और 30 60 और 15 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें यहां पर एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब एक चीज सोचो यार, एक चीज सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहा हूं,
पर जहां तक मैं समझ पाता हूं एक मामला है, ऐसे सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, अगर ये 3:30 है तो मैंने इस तरीके से कि भाई ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री सवाल को कर दिया। पर ऐसा तो ऐसा क्या है भाई, ऐसा तो ऐसा क्या है कि ये जो है मेरे प्यारे साथी, ये जो है 6 पे ना होकर थोड़ी बहुत आगे हो, ये 3:30 के स्थान पर 3:31 हो जाए, 3:32 हो जाए, तो मैं फिर कहीं ना कहीं घड़ी बना के तो नहीं कर पाऊंगा है भैया, फिर तो घड़ी बना के नहीं कर पाऊंगा। तो इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ है, एक तुम लोगों को इक्वेशन बता रहा हूं, बस तुम्हें वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन लिख लो और कभी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोला 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2। हमने कहा 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, ये एक इक्वेशन है जिससे तुम्हारा प्रश्न जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। क्या है ये इक्वेशन, मुझे ये बताओ। 60H, H का मतलब होता है आवर और M का मतलब होता है मिनट। मेरे प्यारे दोस्त इस वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना, एंगल का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2, 60H का मतलब है 60 में घंटे की गुणा, जिसके बीच में कुछ ना हो एक रहे, गुणा हो एक रहे, ये डिफरेंस माने अंतर हो एक रहे। 11M का मतलब 11 में मिनट की गुणा होगी और 2 से क्या देंगे, भाग। अब सुनो ध्यान से, 60H अर्थात 60 गुणा कितना, ये दूसरा तरीका है इस सवाल करने का। 60 गुणा, भाई 3:30 हो रही हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 घंटा और 30 मिनट, 3 घंटा और 30 मिनट। तो ध्यान से समझियो, तो हमने कही 60H यानी 60 गुणा 3 डिफरेंस 11M, M का मतलब है 30, तो 11 गुणा 30 और बटे कितना, ये हो गई 30 और बटे कितना, 2। पूरी क्लास में कोई ऐसा सफेद राशन कार्ड लेके बैठो है क्या, कोई ऐसा बैठो सफेद राशन कार्ड लेके कि भैया मैं ना कर सकूं इसे, कोई भी 60 तिया 180 जो यूं कह रहा हो ना आवे, 60 तिया 180 सब पे आती होएगी, 11 30 330 सब पे आती होएगी, 2 से भाग देनो है, तो 180 रुपया है मेरे पास में, तुम्हारे पास 330 रुपया है, तो कितने रुपया का अंतर है हम पे, भाई 180 और 330 का अंतर कितना है, 150 का अंतर होगा। और 150 में 2 से जब हम भाग देंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ चीज समझ में आई कि नहीं। अब मेरे प्यारे गुड्डा सुनो ध्यान से, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इसे, मैंने तुमसे बस एक बात बोली है, 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2 होता है, 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2 होता है, 60H मतलब 60 में घंटा की गुणा, डिफरेंस 11 में मिनट की गुणा, 2 से भाग 60 में घंटा की गुणा कर दो। एक बार आंख बंद करके सोचो, 60 में घंटा की गुणा और मिनट में 11 की गुणा, दोनों के अंतर में 2 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो हमने क्या कर दिया, 60H का मतलब 3:30 हो रही है, तो 3 घंटा 30 मिनट, तो 60H 60 गुणा 3 डिफरेंस 11M 11 गुणा 30, 2 से भाग 60 या 180, 11 30 330, 2 से भाग 150 बटे 2 75। अब तुम लोगों को मैं एक चीज और बताने जा रहा हूं, तुम लोग यूं कहोगे क्वेश्चन आंसर, देखो ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ऐसे क्लास में कितने लोग हैं जिनसे मैं यूं कहूं कि अगर 3:30 लिखी हुई है तो इसका अनुपात बनाओ कितना बनेगा। क्लास में इसका अनुपात कौन कौन बना सकता है, जल्दी से बनाओ। मैंने कही कि 3:30 का अनुपात क्या होगा, रेशियो बता सकते हो क्या, रेशियो बता सकते हो क्या कि 3:30 का अनुपात क्या होगा, 3:30 का 3:30 का क्या होगा रेशियो, अनुपात क्या। ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2,
ये एंगल का कोई भी सवाल ना इस धरती पे ऐसा जिसका आंसर आप इससे नहीं निकाल सकते। 3:30 का रेशो आना शुरू हो गया है 1:10। अरे वाह मेरे चीतो, बहुत बढ़िया। 3 एकम 3, 3 दहम 30, 1:10। और एक चीज सुनियो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह सुनियो, जितने भी सवाल, जितने भी प्रश्न घड़ी में एंगल के होंगे, और मेरे प्यारे वीरों 1:10 बनेगा। सुनो, लिख लेना इस बात को। जितने भी सवाल ऐसे होंगे जिनमें 1:10 बनेगा, तो कुछ नहीं करना, केवल घंटे में 25 की गुणा कर देना, काम खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। और सुनो, घंटे कितने? 3, और 3 में 25 की गुणा, 25 दिया 75, 75, 25 दिया 75, और आंसर भी कितना आ रहा था? 75। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? बोलेंगे एक बार मेरे प्यारे दोस्त। 1:10 के सवाल क्या क्या बन सकते हैं? जैसे 1:10 पे बताओ भाई कितना कोण बनेगा। 2:20 पे बताओ भाई कितना कोण बनेगा। ये सब 1:10 ही तो है। 3:30 मैंने अभी पूछा है। 4:40 पे बताओ भाई कितना बनेगा। ये देखिए 5:50 पे बताओ भाई कितना बनेगा। ये सब 1:10 है। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ऐसे समझो, 1:10 तो 1:10 है ही। 2:20 क्या है? 2 एकम 2, 2 दहम 20, 4 एकम 4, 4 दहम 40, 5 एकम 5, 5 दहम 50। ये सब के सब 1:10 है। 1:10 पर घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। घंटे में 25 की गुणा। तो मुझे ये बताओ, 1 घंटा यहां 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ये हर एक पे लागू है। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या चीज समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त क्या यहां तक मामला समझ में आ रहा है? सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। मेरे प्यारे वीर, सभी मेरे प्यारे साथी जवाब देंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई है? अब आप लोग कहेंगे भैया क्या इन सवालों को अगर हम 60H डिफरेंस 11m/2 से करेंगे तो क्या अलग आंसर आएगा? कभी नहीं हो सकता ऐसा। आपका आंसर समान ही आएगा। आंसर पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। एक बार थम्स अप कर दो कैसी लगी ये ट्रिक। बट ध्यान रहे, दिस ट्रिक इज वैलिड ओनली फॉर 1:10। सोचो 1:10 का क्या बता भाई। मेरा काम है तुमको बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताना। ये मैंने ट्रिक क्यों बताई है? अब यहां से 4 तरीके के कैटेगरी के स्टूडेंट पेपर में जाएंगे। पहले वो जिन पे सवाल आवे ही ना आए। जैसे ही सवाल आवे को 3:30 पर कौन बताओ, मुझे तो आवे ही ना आए। एक तो वो कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो घड़ी बना के करेगी, तो 3:30 तो कर देगी पर 3:31 पे टम्पू सा पलट जाएगा वाको। तीसरी कैटेगरी वो जो 60H डिफरेंस 11m/2 पूरे फॉर्मूला पे चलेगी, नियम कानून लगावेगी। और चौथी वो जो तुरंत कहेगी 3:30 भैया ने बताई 1:10, 25 या 75 ले ये गयो आंसर। वो होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा मिले करे 80 सवाल हो करे। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे ही पेपर की बात कर रहा हूं। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में 80 क्वेश्चन का मतलब है 1 मिनट भी ना मिल रही एक सवाल के लिए। तो कुछ तो दुनिया से हटके करो, कुछ तो दुनिया की भीड़ से अलग करो। आ गई? बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरे प्यारे वीर, जब हम इतनी चीज समझ चुके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझना। मानकर चलो कि सवाल होता कि भाई 4:16 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा।
4:16 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का, ये दोनों सुइयों का मतलब हो रहा मिनट और घंटा की, सेकंड वैकेंड की ना पूछे रहे, मिनट और घंटा की बात करे रहे। तो 4:16 पे कितना कोण बनेगा बताइए, 4:16 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 60H डिफरेंस 11m/2, यही तो होता है। तो 60H डिफरेंस 11m/2 लगाओ, सवाल का आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, यूं भी कर सकते हो कि जितने भी सवालों में, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने अपने वीरों को एक ट्रिक बताई थी कि बेटा जब 1:10 बनता है ना, जब 1:10 बनता है तो जितने भी हमारे पास घंटे बन जाते हैं मेरे प्यारे साथी, 25 की गुणा कर देते हैं टोटल घंटे में, टोटल घंटे में 25 की गुणा कर देते हैं। और मेरे प्यारे वीरों जब 1:4 आएगा, 1:4 आएगा तो जितनी भी मिनट होंगी उनमें मेरे प्यारे साथी 2 की गुणा कर देंगे, जितनी मिनट होंगी उनमें 2 की गुणा कर देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त 4:16 का मतलब क्या है, 16 का दुगुना कर दो, मिनट का ही तो दुगुना करना है, तो 32 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब आप कहो कि भैया ऐसे इससे करके दिखाना, तो देखो 60H का मतलब 60 गुणा कितना 4 हो गया, डिफरेंस 11 गुणा 16 का मतलब 11 गुणा m का मतलब 11 गुणा 16, 2 से दे दिया भाग, 60 चौक 240 हो गया, 11 सोलियम कितना हो गया 176, भाग दे दिया 2 से, अंतर कितने का आया 64 का, भाग दे दिया 2 से, आंसर कितना आ गया 32 डिग्री। मेरे प्यारे वीर थम्स अप करके बताओ बेहतरीन लगी कि नहीं लगी। 1:4 जहां भी आएगी आप डायरेक्ट 2 गुना कर रहे होंगे, डायरेक्ट 2 गुना कर रहे होंगे। बीच में एक चीज और डिस्कस करनी थी, आपके बैच में से कुछ प्यारे साथी ऐसे हैं जिनका लगातार रीजनिंग फाउंडेशन बैच को लेकर मैसेज आते हैं कि भैया रीजनिंग का कोई फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। प्लीज बच्चे इसे ऐसे ना समझें कि मैं सबके लिए कह रहा हूं, जिनको जिस तरीके से आवश्यकता है वो उस तरीके से चीजों को रख सकते हैं। मैं जो चीज है उसे बता देता हूं, और जितने लोगों को जानकारी नहीं है, जितने लोगों को जानकारी नहीं है उनको जानकारी मिल जाए, जिस तरीके से बच्चों के मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई भी जानकारी गलत पहुंचे। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक बार कमेंट रोक लेना और बड़े ही प्यार से बड़े ही तरीके से मेरी बात सुनना। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में हम लोगों का ये हमेशा से होता ही है, वो हर एक टीचर का होता है कि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है तो हम बैच लेके आते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। मैं रीजनिंग के स्पेशल बैच के बारे में बता रहा हूं जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। बहुत सारे बच्चे लगातार भैया आपका कोई बैच चल रहा है क्या रीजनिंग का फाउंडेशन, हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में बता दो, तो उसके बारे में बता देता हूं। मेरे प्यारे वीर एक्चुअल में हुआ यह था कि लगभग फरवरी महीने में हम लोगों के पास मतलब यूपी पुलिस का एग्जाम था, उससे लगभग 6 महीने पहले से एक डिमांड चल रही थी कि भैया रीजनिंग का एक ऐसा स्पेशल बैच लेके आओ जिसे पढ़ने के बाद किसी भी पेपर के लिए हमें दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे प्यारे दोस्त इसी बात को ध्यान में रखते हुए फरवरी में हम एक रीजनिंग का स्पेशल बैच ले आए। रीजनिंग के उस स्पेशल बैच में मेरे प्यारे साथी अब तक जो भी टॉपिक हुए हैं, अब में से जो लोग उस बैच को परचेज करना चाहते हैं, मैं फीस बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त 499 रुपए। और जो रीजनिंग की बुक आने वाली है हमारी वो इस बैच में एज ए पीडीएफ एकदम फ्री रहेगी। मेरे प्यारे वीर इसे ऐसे ना समझें कि यार किताब की क्या कीमत हो सकती है, लगभग 2 साल से उस पर मेहनत की गई है। ये बैच कहीं ना कहीं अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि भैया इसकी जो वैलिडिटी है वो हमारी फरवरी से ही चलेगी
या फिर अब से, जैसे आपने आज बैच लिया, तो मेरे प्यारे वीर अगर आपने आज लिया तो आज जैसे कि तारीख कितनी है, 4 तारीख है, आज है 4 जून 2024। तो मेरे प्यारे साथी 4 जून 2025 तक आपके पास बैच रहेगा। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, जो आपने जैसे जहां से हमारा बैच लिया है ये जीडी वाला, मेरे प्यारे दोस्त जो आपके ऑल कोर्सेज हैं वहीं पर जाकर आप ऊपर जाओगे तो आपको रीजनिंग फाउंडेशन बैच के साथ मेरा फोटो लगा हुआ बैच मिल जाएगा। अब यहां पर सवाल उठता है क्या भैया वो सबको लेना है? नहीं, जो लोग ऐसे हैं कि जिनको एसएससी जीडी का ही पेपर देना है या एसएससी में सीजीएल तक भी प्री तक देना है, प्री तक की बात कर रहा हूं, मेंस की नहीं करूंगा, अगर एसएससी जीडी देना है, एमटीएस देना है, सीएचएसएल देना है, तो मेरे प्यारे साथी आप केवल और केवल इसी बैच से पढ़ लो, फिर आपको उस बैच को लेने से कोई भी मतलब लेने का कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको अगर एसएससी जीडी ही देना है तो फिर तो मैं इस बैच में इतना पढ़ा दूंगा कि मेरे प्यारे साथी आप एसएससी जीडी छोड़ो, एसएससी सीजीएल प्री तक भी आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके सपने ऐसे हैं कि आगे भविष्य में जाकर आपको यूपी पुलिस का भी पेपर देना है, दिल्ली पुलिस भी देना है, यूपी में दरोगा का भी देना है, या रेलवे का कोई एग्जाम देना है, जैसे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी हैं, तो मेरे प्यारे साथी अगर कोई आपको एग्जाम एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल के अलावा देना है, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, या अदर स्टेट का हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान, बिहार, तो उस लेवल पर वो बैच आपके लिए रहेगा, क्योंकि उस बैच के बाद आपको रीजनिंग में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे प्यारे साथी अगर मैं अपने रीजनिंग फाउंडेशन बैच की बात करूं तो आप लोग ऐसे समझो कि उसमें लगभग 45 से 50 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी एक भी सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों का बच जाएगा। कहने का मतलब है जब कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा तो फिर सीधी सी बात है, जब टॉपिक ही नहीं बचेगा तो मेरे प्यारे साथी सीधी सी बात है कि आप लोगों का बाहर ही क्या जाएगा। मैं एक लाइन में बोलूं तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच जो है स्पेशल बैच, वो एक ऐसा बैच है जिसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपके किसी मिलने वाले ने वो बैच लिया हो तो एक बार पूछ लेना कि उस बैच में कितने डिटेल से चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और उसकी वजह बस यही है। सर क्या आरपीएफ के लिए रीजनिंग फाउंडेशन ले सकते हैं? हाँ जी जरूर, मैंने कहा ना आरपीएफ रेलवे में ही तो आता है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, पुलिस का हो, हर एक के लिए है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपका डाउट एकदम ओके हो गया होगा। और मेरे प्यारे दोस्त आप आराम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 499 रुपए फीस में। और दूसरी चीज, बुक आप लोगों के लिए मार्केट में बाद में आएगी, पहले बैच में जाएगी। लगभग 8-9 टॉपिक डल भी गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी धीरे धीरे डल जाएंगे। मार्केट में, मैंने कहा मार्केट में बाद में जाएगी, पहले आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज थी, एक छोटा सा डाउट था। लगातार कमेंट आप लोगों की मैं डेली देख रहा हूं, पर कभी ऐसे फुर्सत नहीं मिलती है इन चीजों को बताने की। मुझे लगा कि आप सभी को मैक्सिमम पता ही होगी, जिसको पता नहीं है एक थम्स अप कर दो। अब ओके है मामला, सारे डाउट ओके हैं। अब आ जाओ तो इस सवाल पर। तो मैंने कहा ये 1:4 जो होता है मेरे प्यारे साथी मिनट का 2 गुना कर देता है। सही है, अब सुनो ध्यान से। अगर मानकर चलो कि मैं इसी में आपसे सवाल और पूछूं, जैसे ये हमने डिटेल में किया तो हमारा ये आंसर आया। मानकर चलो कि हम इसे डिटेल में ना करके अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, भाई 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मुझे एक बात बताओ, 5:20 का रेशियो 1:4 ही तो है, ये 1:4 ही तो है। तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 20 का 2 गुना कर दो, 40 हो जाएगा। 20 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप बेटा ऐसे भी करोगे ना भैया, जैसे 60H डिफरेंस 11m/2 से, तो भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आप लोगों से कहा जैसे मानकर चलो सवाल है 9:36 हो रही हैं, तो ये भी 1:4 है, तो 36 का डबल 72 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 8:32 हो रही हैं,
तो 8 चौक 32, ये भी 1:4, तो 32 का डबल 64 हो जाएगा। यानी कि हर एक सवाल जिसमें 1:4 होता है, मिनट का 2 गुना कर दिया जाता है। बात आ गई समझ में? क्या सर सीजीएल के लिए भी फाउंडेशन बैच ले सकते हैं? यार हद हो रही है। मैंने कहा जिंदगी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कवर नहीं होगा, हर एक एग्जाम कवर होगा मेरे भाई, एक भी एग्जाम नहीं बचेगा। जब मैं टॉपिक ही सारे करा रहा हूं, जितने भी रीजनिंग में ए से जेड तक टॉपिक होते हैं वो सारे ही टॉपिक करा रहा हूं, तो फिर दिक्कत क्या है? और हां, एक चीज और बच गई, जो टॉपिक हो गए हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेंगे। जो टॉपिक हो गए वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे। आप पूरे 1 साल तक जितनी बार चाहो उन क्लासों को कर सकते हो। अब एक चीज सोचो, हमने इतने सवाल कर लिए मेरे प्यारे साथी, 1:5 है। जैसे मानकर चलो मैं कहूं कि भाई 5:25 हो रही हैं, तो 5:25 को अगर मैं ऐसे करूंगा तो निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथी 5:25 है, तो 1:5 पे जितनी भी मिनट हैं उनका आधा कर दो। मिनट का आधा कर देना 1:5 पर सही हो जाएगा। सही है? तो मेरे प्यारे साथी क्या बोलेंगे, 5:25, 25 का आधा हो जाएगा 12:30 है, 25 का आधा 12:30 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं 9 मेरे प्यारे साथी 45 है, तो 45 का आधा 22:30। और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, 1:5 और 1:6 दोनों पर सेम ही ट्रिक होती है, मिनट का आधा। 1:6 पर भी मिनट का आधा कर देते हैं। सही है? 1:6 पर भी मिनट का आधा ही करते हैं मेरे प्यारे साथी। जैसे आपसे बोल दिया कि भाई 9:54 हो रही हैं, तो 9 एकम 9, 9 छिंग 54, तो 54 का आधा 27 हो गया। सेम वही चीज है, कितना हो गया? 27 हो गया। जैसे आपसे मैं कहता हूं भाई 3:18 हैं, तो 18 का आधा 9, इस तरीके से। बाकी उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। मेरे प्यारे वीरों, एक बार जरूर बता देना आज की क्लास समझ में आई है या कोई दिक्कत तो नहीं है। सही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे। और हां, जितने भी सवाल ऐसे हैं, किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि भैया ये ऐसे कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो बेटा, मैंने इसलिए बताया कि दुनिया अगर बाद में कर रही है तो आप जल्दी से सवाल कर दो, लेकिन आपको यह लगता है कि नहीं भैया हम जो है आराम से कर लेंगे, तो आप 60h डिफरेंस 11m/2 से कर सकते हो। इससे तो हर एक सवाल हो ही जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें जल्दी सीखना है, तो 1:10 घंटे की 25 की गुणा, 1:4 मिनट की 2 की गुणा, 1:5 और 1:6 में मिनट का आधा, ये सारी चीजें। बाकी एक और चीज, मैं तुमको आज वर्कशीट दिलवाऊंगा ब्लड रिलेशन की 50 सवाल की। पिछला सवाल ब्लड रिलेशन ही हुआ है ना, मैंने आपसे कह रखा है कि जो टॉपिक हो जाएगा उसकी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए सीट दिलवाऊंगा। तो आज आपको 50 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, शाम तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है गुड्डा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। धन्यवाद, नमस्कार।